एसआईटी के मार्फत चौकसी कराऊं। एसआईटी इसलिए मैंने बोला क्योंकि आपके हाथ में है, सरकार आप हो, तो आप इसकी चौकसी लगाओ, इसमें आप खुद को सही साबित करो। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हो सही साबित करने में, आपको अगर एसआईटी क्लीन चिट देती है तो ये सुनील गायकवाड़ हमेशा हमेशा के लिए राजकीय जीवन से संन्यास ले लेगा। मालेगांव शहर में पिछले दिनों मतलब 7 मार्च को जो महासभा हुई, उसमें कॉलेज ग्राउंड पे जो ईदगाह की जो जगह है 12 गुंठे जगह, उसको लेके एक विषय रखा गया है कि जो पूरी कॉलेज ग्राउंड की पूरी जगह है ईदगाह को दी जाए, ईदगाह कमेटी को। तो ऐसा ठहराव भी वहाँ पर बहुमत से वहाँ सम्मत हुआ। इसके विरोध में बीजेपी ने वो महासभा उसी ग्राउंड पे ऑनलाइन महासभा अटेंड करके उसका विरोध किया और बाद में आंदोलन मालेगांव शहर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहा है। आंदोलन हम स्वाक्षरी मुहिम का आंदोलन चला रहे हैं, घर घर जाके ये जो मुद्दा है, जो ठहराव जिस तरीके से किया, गांव के माहौल खराब करेंगे, या किसी की मांग नहीं थी, ना मुस्लिम भाइयों ने इसकी मांग की थी, ना कोई संस्था ने मांग की थी, उसके बावजूद राजकीय हेतु से लाया गया। और उसमें जो खास तौर पर जो देखा गया, और हम ये चाहते हैं कि जो राजकीय लोग चुनाव सामने आते ही ये गाँव का माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश करते हैं, उसके ताल्लुक से हमने भी ये सोचा कि ये पूरी बात हर आम इंसान के पास, हर आम आदमी के पास पहुंचनी चाहिए। इस ताल्लुक से हमने घर घर का ये अभियान हमने शुरू किया हुआ है। इसके साथ में मालेगांव शहर में 7 मतलब एक पहला है ऐसा पकड़ के 6 और नए कत्ल खानों को परमिशन दी जाती है। इसके विरोध में भी हमने एक 7 अगर बड़े कत्ल खाने यहाँ पर मालेगांव में आते, अब एक ही आया तो इतने सारे जानवर यहाँ से आज जो भटके जानवर थे आज के दिखते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ रोज करीबन 300-500 जानवर रोज काटे जाते हैं। और बात है कि उसका अपने शहर को कोई फायदा नहीं है, पूरा का पूरा वो एक्सपोर्ट होता है। तो उसी तरीके के अगर और 6 कारखाने आते हैं तो इसमें जो अपना शहर जो पहले से ही कुत्ता गोली से परेशान है, गर्दुल्ले लोगों से अपना शहर पहले से परेशान है, वो चोरियां मारा करते और वो अपना हिसाब, तो इसमें एक माफियागिरी का डर लगता है शहर में, क्योंकि इनकी जो जैसा इतनी फैक्ट्रियों के लिए करीबन 4-5 हज़ार जानवर रोज लगने वाले, तो आएंगे कहाँ से? उसकी अगर उत्पत्ति इस एरिया में नहीं है पूरे, इसका जिसको अपन बोला जाएगा कि इसका जो फैक्ट्री का जो कैचमेंट एरिया है उसमें अगर इतने जानवर पैदा ही नहीं होते तो लाएंगे कहाँ से? तो ये बातें होंगी कि इसमें माफियागिरी बढ़ेगी और गांव का माहौल भी इसमें खराब हो सकता है। इस ताल्लुक से हमने दोनों बातों को विरोध किया है। और इसमें शिवसेना के ये कोई हम कोई पार्टी के खिलाफ ये तहरीक नहीं चला रहे थे, आंदोलन नहीं कर रहे थे, लेकिन शिवसेना को ऐसा लगा कि ये हमारे खिलाफ है और उन्होंने उसके बारे में एक पत्रकार परिषद लेके एक स्टेटमेंट किया कि ये जगह राज्य शासन की है और संस्था जो एमजी विद्या मंदिर है, इस संस्था को ये जगह दी गई है भाड़े करार से, और उसका करार अभी 2032 तक बरकरार रहेगा। जब आपके इसमें स्टेटमेंट में ये बोलते हो कि उसका करार है, राज्य शासन की जगह है, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे जब ये विषय पत्रिका में आया, महासभा में विषय लाया जा रहा था? और विषय हमारा कहना है कि विषय लाने वाले कौन होते हैं? महापौर, उप महापौर, आयुक्त।
आयुक्त इसमें उसकी जो भी तांत्रिक वाली टेक्निकल जो भी बातें होती है इन सब सब्जेक्ट में जो भी विषय लाए जाते हैं तो उसकी तपासनी करके वो फिजिबल है नहीं है ये देखना और फिर वो विषय पत्रिका में लेना, ये आयुक्त का काम है। वो शासन का आदमी ठहरा तो हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन उसकी अमल बजावनी ये वो जो सारी बातें हैं और वो फिजिबल है या नहीं इसलिए वो देखने का काम उनका है। उन्होंने भी ये देखा नहीं और ये भी समझाने कि ये विषय से गांव का माहौल खराब हो सकता है, फिर भी ऐसे विषय महासभा में लाए जाते हैं तो इस बात का हमने विरोध किया। और उस पर अगर तुम बोलेंगे कि हमने चुप रहना चाहिए, जिस तरीके की राजनीतिक मंत्रियों के थ्रू पूरे मालेगांव में ये अभी जो दहशत का माहौल है, कारपोरेशन में बोलो तुम्हारा PWD खाता हो, सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिसको बोला जाता है, उसके बाद में जो जल संधारण विभाग है, सब तरफ एक अलग टाइप की दादागिरी अभी चल रही है, एक दहशत चल रही है। और उसके बाद अगर तुम चोरी करके भी अगर तुम सीना चोरी करोगे तो ये तो बाकी लोग कोई बर्दाश्त करते होंगे लेकिन सुनील गायकवाड़ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनील गायकवाड़ ने हमेशा बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है, ना कभी किसी को डरा है। तो मैंने भी सोचा कि अगर तुम इस तरीके से अगर बात करते हो तो ठीक है। अभी तुम्हारा कैसा कामकाज चलता है, कई रास्ते ऐसे मतलब बोला भी जाता है और हुआ भी है। ग्रामीण में अभी कम से कम लोग 30-35 रास्तों की ऐसी बात करती है कि उनकी मंजूरी आई, पैसा निकाला गया लेकिन काम हुआ है। बहुत सारे बंदारे ऐसे ही कि पैसा निकाला गया, जगह पे काम हुआ नहीं। और मालेगांव कारपोरेशन लिमिट में तो ऐसा है कि एक रास्ता सिर्फ उनके हेड चेंज होते हैं, मतलब टाइटल चेंज होता है और एक रास्ता कारपोरेशन से भी मंजूरी होती है, उसकी नगर विकास खाते से भी मंजूरी होती है और बिल दोनों तरफ से निकाला जाता है और कोई एक एजेंसी के थ्रू वो काम होता है। एक तो PWD काम करती है या महानगर पालिका काम करती है, रिकॉर्ड एक कोई करती है और मतलब रिकॉर्ड दोनों जगह होता है लेकिन पैसा दोनों जगह से निकलता है और एक इसमें काम होता है। तो ये जो धांधली मचा के रखी हुई है इसके खिलाफ मैंने अभी एक आंदोलन और तेज करने का मैंने सोचा है। तो इसमें मैंने पहले तो ये बताया कि भाई आप जो जिस तरीके से बोलते हैं कि मैं कुछ गलत नहीं करता, मैं निष्कलंक हूँ, तो आप पहले ये काम करो कि पहले आपके जो सार्वजनिक बांधकाम विभाग के जितने काम है, ये सिर्फ पहला टप्पा जिसको बोला जाएगा कि पहले फेज में आप तो सार्वजनिक बांधकाम विभाग के थ्रू और महापालिका के थ्रू मालेगांव कारपोरेशन लिमिट में और सार्वजनिक बांधकाम के माध्यम से तालुका में हुए जितने काम हैं ये पिछले 3 साल में, तो उनकी SIT के मार्फत चौकसी कराओ। SIT इसलिए मैंने बोला क्योंकि आपके हाथ में है, सरकार आप हो, तो आप इसकी चौकसी लगाओ, इसमें आप खुद को सही साबित करो। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हो सही साबित करने में, आपको अगर SIT क्लीन चिट देती है तो ये सुनील गायकवाड़ हमेशा हमेशा के लिए राजकीय जीवन से संन्यास ले लेगा। वरना इसकी मैंने आपको मुद्दत भी दी है कि ये 8 दिन के अंदर आपको करना है। अगर आप चाहोगे मुद्दत बढ़ा के होना तो और मुद्दत भी बढ़ा के देंगे, लेकिन अगर आप SIT चौकसी नहीं लगाते हो तो ये जो सारे प्रूफ मेरे पास है मैं वापस से उसी तरीके से पत्रकार परिषद और जनता परिषद लेके उसमें सारे प्रूफ मैं वहाँ पर जनता के सामने और पत्रकारों के सामने पेश करूँगा। ऑक्सिजनची कमतरता भासायला लागली, हॉस्पिटल पेशंटला ॲडमिट करून घ्यायला तयार नव्हते आणि अनेक गोष्टी त्या काळात दाबल्या गेल्या। त्याच्यापैकी एक गोष्ट अशी आहे जी कानावर आली, तिचा माझ्याकडे पुरावा नाही, त्याच्यामुळे ती मी ठामपणे बोलू पण शकत नाही। पण असं काय आलं की एका रात्री संपूर्ण ऑक्सिजन आपला मालेगाव व्हिडिओ या ठिकाणी मोसम पुलावर एक गाडी काहीतरी 407 कुठली गाडी होती आणि तिच्यामध्ये सिलेंडर होते आणि त्यांनी त्या ठिकाणी सिलेंडरची पूजा केली आणि असं माझ्या मते पत्रकार बंधूंना त्या ठिकाणी आमंत्रित केलं होतं आणि त्यात त्यांनी असं वाटलं की काही जे दबलेले असतात त्याच्यापैकी बाकीचा त्यांनी विचार केला नाही। सगळेच काही प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपलं नीतिमूल्य काही, त्यांनी अक्षरशः खाली सिलेंडरच्या गाडीचं पूजन केलं आणि ह्या मालेगाव शहराच्या जनतेशी त्यांच्या भावनांशी कशा पद्धतीने खेळलेत। आणि त्याच वेळेस तुमच्याकडेच बातम्या आहे की सिन्नरची गणेश ऑक्सिजन कंपनी ही मालेगाव शहराला रोज 237 सिलेंडर देईल। ही बातमी तुम्ही लावलेली काही चुकीचं असेल तर तुम्ही सगळे हात या ठिकाणी, हीच बातमी होती ना की रोज
गणेश ऑक्सिजन कंपनी सिन्नर ही मालेगाव शहरासाठी रोज 237 सिलेंडर ऑक्सिजनचे देईल अशी मंत्र्यांची घोषणा होती. मी तुम्हाला असं सांगेल की या गणेश ऑक्सिजन कंपनीत जा किंवा ही पण चौकशी करा आणि या गणेश ऑक्सिजन कंपनीने मालेगाव शहराला किती ऑक्सिजन सिलेंडर्स दिलेत हे तुमच्या लक्षात येईल. माझ्या मते त्यांनी एकही सिलेंडर या ठिकाणी दिलेलं नाही. यांनी रोजचं 237चा हिशोब असेल, काही चुकत असेल, पण 237 सुद्धा टोटल सिलेंडर या गणेश ऑक्सिजन कंपनीने या मालेगाव शहराला दिलेलं नाहीये. त्या काळात आम्ही भावनगर आलंग मधून मोठी कामं करा, मोठे उद्योग आणा, आहे सत्ता. एक नगरसेवक, एक सुनील गायकवाडला पाडण्यासाठी काय काय करणार. आता मी ठरवलंय, यांनी अनेक वेळा प्रयत्न केला मला पाडायचा. आता माझ्या वार्डात ती जी घुसखोरी चालली आहे याच माध्यमातून चाललेली, तर मीच आता विचार करतो की तुझं काम बाबा, आमदारकीच्या वेळेस तू अडचणीत मी तुझ्या बरोबर होतो, आणखी तुझं एक स्वप्न. पण माणसाचं कुठली इच्छा अपूर्ण राहिली तर स्वर्गात जागा मिळत नाही. यांना मिळेल का नाही मला माहिती नाही, परंतु यांचं हेही स्वप्न अपूर्ण राहू नये म्हणून कदाचित मी येणाऱ्या महानगरपालिकेत यांचं काम आणखी सोपं करणार आहे. मी या सोयगाव 99 मध्ये उभं राहणार आहे. तुम्हाला मला पाडायचं तुमचं स्वप्न आहे ना, तर मी तुमच्याच भागात येतो, तुमच्याच बाले किल्ल्यात येतो, तिथं आलो का मला पाडा तुम्ही. पण असा नागरिकांना असा खोटा विकास दाखवून त्यांचं नुकसान करू नका. या विकासाच्या गप्पा बंद करा. तुमचा विकास सर्व नागरिक जाणतायत. येणाऱ्या काळात नागरिक याचं सगळं उत्तर तुम्हाला देतीलच. पण त्याच दरम्यान मी तुम्हाला परत एकदा सांगतो की मंत्री महोदय, तुम्ही मालेगावमध्ये SIT आणा आणि सर्व कामाच्या, आमच्या आणि तुमच्या सर्व कामांच्या, PWDच्या कामांच्या आणि मालेगाव महानगरपालिकेच्या कामांच्या चौकशा लावा.